Hello everyone, welcome to Bright Eye ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एच पी टेट मेडिकल जून 2022। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी एच पी टेट मेडिकल में आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है ये, और ये एनसीईआरटी से ली गई है। अगर आपको एचपी टेट मेडिकल करना है तो हमें एनसीईआरटी को ही भगवान का रूप देना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एचपी टेट मेडिकल में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम। तो सबसे पहले हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फीमेल का? दैट इज ओवरी। ओवरी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल का, वो क्या है? ओवरी है। और अब बात करते हैं कि ओवरी क्या है। ओवरी क्या है? प्राइमरी ओवरी क्या करती है? ओवरी क्या करती है? एग सेल को रिलीज करती है। तो देयर आर टू नंबर ऑफ ओवरीज, वन इज हेयर एंड सेकेंड वन इज हेयर। देयर आर टू नंबर, वन पेयर ऑफ ओवरीज मतलब टू इन नंबर, टू पेयर नहीं सॉरी, टू इन नंबर एंड वन पेयर मतलब वन पेयर ऑफ सॉक्स मीन्स टू। ठीक है, तो दो ओवरीज हैं, एक ये। ठीक है, बोल रहे हैं एग को, एग यानी हम क्या कर रहे हैं, ये ओवरी है। ओवरी क्या करती है? एग रिलीज करती है। अब एग को और क्या क्या बोला जाता है? ओवम भी बोल सकते हैं एग को, ओटिड भी बोल सकते हैं, ओटिड एंड ओवा भी बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं हम कि ओवरी क्या रिलीज करती है? ओवा रिलीज करती है। कई जगह लिखा होता है ओटिड रिलीज करती है, किसी जगह लिखा होता है ओवम रिलीज करती है, या किसी जगह लिखा होता है कि एग सेल रिलीज करती है। अब ओवरी क्या रिलीज करती है? एग सेल रिलीज करती है। ठीक है, अब इसमें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ओवरी। ओवरी कितने नंबर है? टू इन नंबर है। उसके बाद हम ये देखेंगे, देखिए ये ओवरी है, ये अटैच है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ। क्या होती है? अटैच होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? फिमरे। फिमरे क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसके साथ क्या है? ओवरी अटैच रहती है। फिर ओवरी किसके साथ अटैच है? यूट्रस के साथ क्या है? अटैच है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? ओवरी। ठीक है, अब उसके बाद ये फिमरे किसके साथ अटैच है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? ओवरी होती है, दूसरा पार्ट क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरे के साथ इनफंडिबुलम है, एम्पुला है, इस्तमस है। फिलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, इस्तमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो जब ये एग सेल रिलीज होता है तो ये यहाँ पे आता है, फिर इनफंडिबुलम में जाता है और एम्पुलर रीजन पे पहुँच जाता है, और यहाँ से क्या होता है? मेल स्पर्म आता है, और ये जो एम्पुलर रीजन होता है इस पे जाके ये दोनों क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं, और जाइगोट क्या होता है? बन जाता है। तो क्या है, अब पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है? फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है? एम्पुला पार्ट में होती है। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओवरी कितने नंबर होते हैं? टू इन नंबर होते हैं ओवरी के, और ओवरी किस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ अटैच है, उसे फिमरे बोला जाता है। और फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है, उसे एम्पुला बोलते हैं। इनफंडिबुलम नियरेस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी। ओवरी से सबसे पास वाला पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम। सबसे दूर वाला पार्ट कौन सा है? फेलोपियन ट्यूब का इस्तमस। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुला रीजन में। अब जब देखो इन एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये क्या होता है? जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट तैयार होगा जाइगोट को यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि ये क्या है? मदर यूट्रस है। तो जाइगोट्स की क्या हो जाती है? डिवीज़न होती है, उसे हम क्लीवेज बोलते हैं, जैसे कि टू होलोब्लास्टिक क्लीवेज, 2 4 8 16 32 इन नंबर। ठीक है, ये सब जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ पे क्या होता है? अब एम्ब्रियो बन रहा है तो ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस में ही क्या हो जाएगा कि एम्ब्रियो क्या होता है?
एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है यूट्रस में। तो अब ये क्या था, जाइगोट यहाँ पे बन गया जाइगोट, तो जाइगोट की डिविजन्स हुई, ठीक है, क्लीवेज होती है डाइगोट की, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो यूट्रस की 3 वॉल होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आप देख सकते हो, सबसे अंदर वाली लाइन क्या है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बीच वाली लाइन, और सबसे आउटर वॉल इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। जब जाइगोट क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या होता है, इम्प्लांट कर जाता है, इस वॉल के साथ क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ये वॉल क्या हो जाती है, शेड होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, या उसमें क्या होता है, दर्द होता है फीमेल को। तो आई होप आप लोग ये क्या होगा वीडियो समझ गए होंगे। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड फॉलोइंग ऑर्गन्स विच आर टेबुलेटेड बिलो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है, ओवरीज, ओवरीज कितने नंबर है, 2 इन नंबर है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये ओवा प्रोड्यूस करते हैं यानी एग प्रोड्यूस करते हैं, ओटिड प्रोड्यूस करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग प्रोड्यूस करते हैं, और ये इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ओविडक्ट्स क्या होती हैं, ओविडक्ट्स कितने नंबर है, 2 इन नंबर। जैसे आप देखो ओविडक्ट, ये जस्ट ए मिनट, ये कितने डक्ट्स हैं, 2 इन नंबर है। अब ओविडक्ट्स क्या कर रहे हैं, टू मूव द ओवम टुवर्ड्स यूट्रस। तो ये क्या करते हैं, जब ये एग रिलीज करती है ओवरी, तो उसको यूट्रस के तरफ पहुंचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यूट्रस क्या है, सिर्फ एक है, वॉम या इसे फीमेल वॉम भी बोल सकते हैं, एक ही होता है ये। इसमें क्या करता है, जो क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है। ये क्या करता है, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग चाइल्ड। नेक्स्ट आता है वेजाइना। वेजाइना क्या है, वेजाइना क्या करती है, स्पर्म को रिसीव करती है। ये एक पैसेज है जिसमें क्या होता है, मेल स्पर्म क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, फिर उनमें फ्लैजिला होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, और एम्पुलर रीजन से वहाँ से एग क्या होता है, एग रिलीज होता है, और एम्पुलर रीजन में क्या हो जाती है, दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है आफ्टर द एज 13 to 14, जस्ट ए मिनट, नो दिख ही नहीं रहा है। आफ्टर द एज, हाँ जी, आफ्टर द एज ऑफ 13-14 ईयर्स द ओवरी रिलीज ओवम। बोल रहे हैं जब लड़कियों की एज क्या हो जाती है, 13 to 14 ईयर्स की हो जाती है, तो ओवरी क्या करती है, एग सेल यानी ओवम यानी ओवा को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, आफ्टर एवरी 28 डेज टिल द एज ऑफ 52 to 55 ईयर्स। ठीक है, जो वो क्या है, ओवरी है, उनको क्या करती है, जल्दी अर्ली स्टेज में 13 to 18 के स्टेज में ये क्या कर देती है, एग रिलीज करती है। कौन सी, अप टू एवरी 28 डेज, हर महीने 28 डेज के बाद वो क्या करती है, ओवरीज एग रिलीज करती हैं। कौन सी एज तक, 52 to 55, किसी किसी बुक में 45 to 50 भी दिया होगा। अब बात करते हैं, दिस साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 28 डेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब ये साइकिल क्या है, अब देखिए, अब एग रिलीज हो रहा है, अब एग को स्पर्म सेल नहीं मिलेगा, एग को एग स्पर्म सेल नहीं मिलेगा, तो एट द वेजाइना ये ब्लड के फॉर्म में निकलेगा। उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये 28 डेज के बाद जब एग को फिर से वो क्या हो रहा है, एग फिर से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको स्पर्म नहीं मिल रहा है, वो फिर से वेजाइना के थ्रू क्या हो जा रहा है, ब्लड के रूप में बाहर निकल रहा है, फिर से ये साइकिल क्या हो जाती रहती है, रिपीट होती रहती है। इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बोल रहे हैं इट फर्स्ट अपीयरेंस इन फीमेल एट पवर्टी। ये सबसे पहले कब देखी जाती है, फीमेल में, एट द टाइम ऑफ पवर्टी में देखी जाती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं मेनार्क। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत बार पूछी गई है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं मेनार्क, एंड लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब क्या होता है, ये
बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है। एग क्या होता है, रिलीज़ नहीं होता है। तो ये एज होती है 52 to 55 या 45 to 50। तो ये क्या होती है, बंद हो जाता है एग रिलीज़ होना, तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज। फर्स्ट को बोलते हैं मेनार्क, लास्ट को बोलेंगे मेनोपॉज। नेक्स्ट आता है द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब which the developing embryo becomes attached to uterus is called implantation। जब क्या हो रहा है, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसमें फिर क्या हो रहा है, जाइगोट बन गया, जाइगोट की क्लीवेज हुई तो वो क्या हो रहा है, वो एम्ब्रियो बन गया। अब वो एम्ब्रियो जब क्या होता है, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो रहा है। आपको मैंने बताया 3 वॉल होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जब वो इनर वॉल एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो रहा है एम्ब्रियो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब जो कोई एम्ब्रियो तैयार हो रहा है मदर वॉर्म के अंदर, वो अपना नरिशमेंट कैसे लेगा, किसकी तरह लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू लेगा। ठीक है, इट्स सप्लाई डिफरेंट मटेरियल्स लाइक फूड, हार्मोन, डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्सेट्रा टू एम्ब्रियो। ये सब क्या होता है, मदर जो भी खाती है फिर ऑटोमेटिकली बच्चे में क्या हो जाता है, लगता रहता है, किसकी वजह से, थ्रू प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट आता है बर्थ ऑफ चाइल्ड इज टेक्निकली कॉल्ड पार्चुरेशन। जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, पार्चुरेशन। हाँ, अब हम बात करेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया आज। सबसे पहले एक पेयर कितना होता है, देयर आर 1 पेयर यानी 2 इन नंबर ऑफ ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करती है, एग सेल या ओवर रिलीज करती है। अब ओवरी के साथ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होती है, जो कि ओवरी को अटैच करती है यूट्रस के साथ, इज कॉल्ड फिमरे। अब फिमरे के सबसे पास वाला पार्ट कौन सा है, वो है इनफेंडिबुलम। सबसे पास वाला पार्ट इनफेंडिबुलम है। ये किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का। इसके बाद आता है एम्पुलर रीजन। एम्पुलर रीजन में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। सबसे दूर वाला पार्ट है इस्टमस। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एम्पुला में, तो जाइगोट तैयार होता है, जाइगोट में क्लीवेज होते हैं। तो उसके बाद जो क्या होता है, एम्ब्रियो एक क्या होता है, उसके साथ वॉल के साथ अटैच हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और यूट्रस में वो क्या करता है, डेवलप होता है। और वो नरिशमेंट कैसे लेता है नया एम्ब्रियो, कैसे नरिशमेंट, अपना खाना पीना, सांस लेना, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स कैसे लेता है, थ्रू प्लेसेंटा लेता है। और जब क्या होता है, बर्थ पार्चुरेशन पीरियड होते हैं, यानी क्या होता है, बच्चे बाहर निकलने के पीरियड को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन पीरियड बोलते हैं। अब जब ये एग रिलीज कर रही है, ओवरी एग रिलीज कर रही है आफ्टर 28 डेज, तो ये क्या हो रहा है, उसको फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये 28 डेज के बाद फिर से रिपीट होती है साइकिल। इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं मेनार्क एंड सेकंड लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। So that's all for today. I hope you like this. Thank you. Please like and subscribe our channel.